मेरे केस में मेरे डेली अगर मैं बोलूँ तो मेरे एटलीस्ट 8 to 9 रिजेक्शन तो फिक्स थे, वो एवरेज थी मेरी 8 to 9 रिजेक्शन पर डे। पर डे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे साथ है आशिक भाई। आपने इन्हें पहले भी चैनल में देखा होगा, इन्होंने बहुत अच्छी टिप भी शेयर करी थी, अपने कॉलेज के बारे में बताया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज वीडियो जाके देख लीजिए। चैनल में मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और हाउ टू गेट पेड इंटर्नशिप। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, और ये भी बात करेंगे कि इनको कितने पैसे मिल रहे हैं या इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट कितना तक क्या रेंज है, मतलब कि आप मिनिमम वेजेस मिलते हैं क्या ज़्यादा मिलते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं, तो आशिक भाई सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल कहूँगा, क्योंकि आप दोबारा आ रहे हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिए, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग होंगे, तो उनके लिए प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay. Hello guys, my name is Asik Patel and I am currently pursuing computer software and database development in Lambton College. And currently I am in my fourth semester, which is the co-op. And I got my co-op. Today I will walk you through the whole process from start to the end. So that's it. थैंक यू यार, थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए यार कि कोऑप होता क्या, जिन लोगों को नहीं पता कोऑप और इंटर्नशिप क्या है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या चीज़ है ये। सो बेसिकली यहाँ पे कनाडा में क्या है कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वो उन लोगों के पास स्पेशल एक सेमेस्टर होता है जिसको कोऑप बोलते हैं यहाँ पे, जो सिमिलरली इंटर्नशिप ही होती है जैसे हमारे इंडिया में होता था। तो यहाँ पे कोऑप में क्या होता है कि आपको कंपनी हायर करती है और वो आपको ट्रेनिंग देती है, एक्सपीरियंस देती है, जिसके बेस पे आप आगे जाके वो एक्सपीरियंस यूज करके आप जॉब ले सकते हो। तो वो डिपेंड्स करता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पे कि वो मैंडेटरी है या बच्चों को देना है या नहीं देना। वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड होता है। वो एक बहुत ही अच्छा मतलब स्पेशल टर्म होता है, जो काफी हेल्पफुल होगा आगे जाके। तो आप अगर कोर्स चूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके कोर्स में वो कोऑप हो, ताकि आपको वो आगे जाके फ्रूटफुल हो। ओके, ग्रेट यार, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए कि क्योंकि आपका तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, तो सेमेस्टर में मतलब ऐसा कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कोऑप करना ही करना है, इंटर्नशिप करनी करनी है। या सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। उनका एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में क्राइटेरिया ये है कि हर बच्चे को उसके 2 टर्म मिला के, मेरी जैसी फोर्थ सेमेस्टर में कोप है तो मेरी थर्ड टर्म तक मेरी ओवरऑल जीपीए 2.8 होनी चाहिए। तो वो मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है तो दे विल इश्यू मी एन एलिजिबिलिटी लेटर which represent that I am officially able to do co-op। तो अगर अच्छा। आपके पास कोप है, मतलब कोप की एलिजिबिलिटी है, तभी आप कोप कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मतलब इतने जीपीए नहीं है तो या तो आपको एक टर्म प्रोजेक्ट करना होगा, या तो फिर वो आपको मतलब एकेडमिक ब्रेक पे भेज देंगे। तो ट्राई करना कि आप मेंटेन मतलब आप मेंटेन करना कि जीपीए आपका 2.8 से ऊपर हो, और उसके हिसाब से ही आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा। और चल। कई कई कंपनियां भी मतलब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लेटर चेक करते हैं कि बंदा मतलब क्वालिफाइड है या नहीं है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर अपना जीपीए मेंटेन रखें ओके, अगर ग्रेट। आप। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पूछने वाला था कि भाई जो जिन लोगों के जीपीए वगैरह कम आते हैं तो क्या करें, बट आपने ऑलरेडी पहले बता दिया कि क्या उनके पास अदर ऑप्शन है। तो थैंक यू। होपफुली ये जिन लोगों के कम परसेंटेज आएंगे उनको, उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। आगे चल के वीडियो में रेज्यूमे, थोड़ा कवर लेटर और टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, और वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये पूछते हैं आपसे कि क्या प्रोसेस रहता है इंटर्नशिप अप्लाई करने का, और क्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होती हैं ये कुछ आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं, कुछ गाइडेंस देती हैं, और क्या इनके कुछ इंटरनल पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली प्रोसेस में ये होता है कि मोस्टली आपकी जब से जो टर्म में आपकी इंटर्नशिप है या कोप होने वाली है, उससे एग्जैक्ट 4 मंथ्स पहले कंपनियां मतलब जो भी है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स या तो लिंक्डइन पे डाल देती है, या तो फिर इंडीड और मतलब जो भी जॉब पोर्टल्स है वहाँ पे मोस्टली डाल देती है। लेकिन मोस्टली वो इंडीड या लिंक्डइन पे मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना के रखें और वहाँ पे जॉब सेक्शन में मतलब उसके ऊपर
देखते रहे कि कंपनी ने रिक्वायरमेंट डाली है कि नहीं। उसके बाद मैं कहूँगा डेफिनेटली कि आप अगर आपको कोई कोई कंपनियां पता है यहाँ पे कि जो जो हायरिंग करती है और आपके कोई कनेक्शंस हो लिंक्डइन में, तो आप इंटरनल रेफरल्स की भी बात कर सकते हो कि मतलब वो लोग आपको इंटरव्यू प्रोसेस तक ले जाए थ्रू द रेफरल। यहाँ पे रेफरल बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी जब मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो आई थिंक दे हैव देयर करियर बोर्ड, like they have their own board where the lot of companies are coming and companies are posting the post। so आप वहां पे भी जाके एक बार देख सकते हैं। लाइक मोस्टली आपके जब थर्ड सेमेस्टर या आपका जो जिस सेमेस्टर में आपकी कोप है उससे पहले वाले सेमेस्टर में आपके पास वो सब वो जनरली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको वो एलिजिबिलिटी लेटर दे देते हैं। तो उसके बाद आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपके पास मतलब कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सी कंपनियां है जो पोस्टिंग कर रही है, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट। सो वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे भी एक बार मतलब जाके, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता है कि खुद का कॉलेज का भी एक बोर्ड होता है जहाँ पे ये सब चीज़ होती है। तो वंस आपने मतलब जॉब पोर्टल से ढूंढ लिया कि भाई लिंक्डइन में जॉब है, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है कि कितने, वैसे तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो आपको कॉल करेंगे, और तो वो आपसे क्या मांगते हैं, मतलब वो लोग आपको जैसे आपके केस में कितने दिन में आपको बताया कि भाई आपका इंटरव्यू हो सकता है, और कुछ अगर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसके बारे में अगर आप बताएं। ओके। सो ये चीज़ मैं थोड़ी विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि जब मेरी टर्म थी तो वो समर अभी चल रही है, राइट। तो अच्छा। मैंने नियरली दिसंबर एंडिंग से स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करने की। तो मैंने जब जब से अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में कोई रिप्लाई नहीं आया था। मतलब लाइक मैं बोल सकता हूँ कि 2 वीक्स तक आपको मिनिमम वेट करना है। आपको डिस्करेज नहीं होना है पहले तो, ये क्योंकि बहुत कई कई बच्चों को इम्पोर्टेंट लगता है। है कि मैंने अप्लाई करके रखा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है यहाँ पे। तो मतलब मिनिमम 2 वीक्स तो आप गिन के ही चलिए। और कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्ट रिज्यूमे डालने के बाद ही वो रिजेक्शन मिला जाए। तो ऐसा होता है, तो आपको पहले तो रिजेक्शन से भी फैमिलियर होना पड़ेगा कि वो चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे। मतलब एक रिजेक्शन से कुछ मतलब ऐसा वो डरने की चीज़ राइट नहीं है, राइट, वो कोई बड़ी बात क्योंकि नहीं है, इतनी हजारों कंपनियां हैं, कहीं भी अप्लाई करो। तो अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा मोटिवेशन तो लोगों को देना पड़ेगा कि रिजेक्शन, लोग डर जाते हैं, आपको कितने रिजेक्शन मिले हैं और आपने अभी तक कितनी इंटर्नशिप में अप्लाई करने के बाद फाइनली एक इंटर्नशिप मिली? ओके। सो मैंने अभी तक, मैं अगर बोलूँ, मैंने होल मेरे कोप में मैंने एटलीस्ट 500 to 600 तक मैंने पोजीशन में अप्लाई किया था। तो फाइव मैं से तो यही सिक्स बोलूंगा हंड्रेड कि हाँ, वो मैं बहुत बोलूंगा। बड़ा नंबर है यार, दिन के हाँ 5-6 अप्लाई करोगे तब जाके होगा आई थिंक इतना तो। हाँ, तो मैं वही बोलूंगा कि अगर आपको मतलब इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। आगे जाके यही चीज आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं तो बोलूंगा इसको एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ही ट्रीट करें, कि जॉब अप्लाई करना ऐसा एक, वो एक पार्ट टाइम जॉब ही रख लो, क्योंकि आप 2 घंटे बैठ के पूरा वो जॉब निकाल के सर्च करके उसको अप्लाई करते ही रहो। और हम्म। आपको नो डाउट आप जब शुरू होते तो मोस्टली वीकडेज में आपको रिजेक्शन मेल आएगी ही आएगी, वो तो श्योर है किसी का। नो डाउट आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही मिल आ जाएगी कि आपका मतलब दे आर इम्प्रेस विथ योर रिज्यूमे एंड दे वांट्स टू नो यू मोर। सो वो चीज़ भी है, ऐसा नहीं कि रिजेक्शन ही आएगी। लेकिन आपको आपका मतलब मैं बोलूंगा कि रिजेक्शन तो आते रहेंगे, डरना नहीं है। मेरे केस में मैं डेली अगर मैं बोलूँ तो मेरे एटलीस्ट 8 to 9 रिजेक्शन तो फिक्स थे, वो एवरेज थी मेरी 8 to 9 रिजेक्शन पर डे? पर डे। जब मॉर्निंग में उठता था तो मैं ईमेल चेक करता था, तो एटलीस्ट करने के साथ ही मेरे को थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन ऐसा करके आ ही जाता था। तो वो नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद मेरे को भी लगा, मैं भी पहले डर गया था कि ये कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर डिमोटिवेट मैं भी हो गया था। लेकिन फिर मेरे को लगा, फिर उसके बाद मेरे को इंटरव्यू की मतलब वो भी मेल भी आने लगी कि अभी आगे मतलब एक और राउंड होगा ऐसा। तो बेसिकली मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया तो मेरे को ये चीज़ मिली कि यहाँ पे 3 टाइप्स के मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं। पहला होता है कि पहले वो प्रायोरिक, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो वो आपको एक असेसमेंट देते हैं। तो वो मोस्टली कोडिंग बेस्ड असेसमेंट होता है। और कई केस में वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं कि लाइक वो 30 मिनट्स का कॉल सेटअप करेंगे आपके साथ और आपका इंटरव्यू लेंगे। मोस्टली उसमें बिहेवियर क्वेश्चंस होंगे। लाइक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहेवियर क्वेश्चंस है, उसको आप इग्नोर मत करें। क्योंकि अगर आपके पास, यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेक्निकल आता होगा तो आप निकल जाओगे। यहाँ पे बंदे को वो पूरा इवेल्यूट करते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल हो, नो डाउट आपके पास वो आपको इवोल्यूशन में 100 out of 100 है, लेकिन आपके पास बिहेवियर में अगर 100 out of 20 है तो फिर आप रिजेक्ट हो चुके हो।
तो आप वो पहले स्टेप में ही निकल जाते हो, तो वो नेक्स्ट टेक्निकल राउंड आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो मेक श्योर करें कि बिहेवियरल इंटरव्यू आप अच्छे से क्रैक करें। और एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं वो लोग सिर्फ एक सेटअप कॉल लेते हैं, लाइक 45 मिनट्स का और 1 आवर्स का। तो उसमें आपको वो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स आपका बिहेवियर होता है, और नेक्स्ट 15 मिनट्स या तो आपको वो कोडिंग बेस्ड इंटरव्यू मतलब कोडिंग बेस्ड इंटरव्यू होगा, लाइक वो आपको कुछ कोड स्निपेट दे देंगे, उसके हिसाब से मतलब कोड का एनालिसिस होगा या फिर आउटपुट वो सब होगा। और एल्स वो आपको टेक्निकल इंटरव्यू पूछेंगे, जैसे कि आपका नॉलेज क्या है। तो मोस्टली वो टेक्निकल इंटरव्यूज में यही चीज़ होगी। अगर वो कोडिंग बेस्ड नहीं है तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस है और आपने क्या क्या चीज़ डाली थी। और आपके आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं उसके बारे में वो पूछेंगे। और आपको कोई कोई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने गिटहब पे भी डाले हैं, राइट। तो वो आपके कोड थ्रू भी जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, थॉट प्रोसेस क्या थी इसके इसके पीछे। तो वो सब चीज़ ये लोग पूछते हैं। तो वो 45 मिनट्स में हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे मोस्टली 3 टाइप्स के इंटरव्यूज मैंने अभी तक फेस किए हैं। चलो यार बढ़िया, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इंटरव्यू के कैसे रहते, तो आपने वो भी आई थिंक आंसर कर दिया है। तो अच्छा, इंटरव्यू कुछ ऐसे क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्या कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आपने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए होंगे, तो क्या कुछ कॉमन कॉमन क्वेश्चंस लगे आपको? सो अभी जब मैंने अप्लाई स्टार्ट कर दिया तो जनवरी में से मेरे को कहीं से भी इंटरव्यू नहीं आया, कहीं से भी नहीं। मतलब पूरा रिजेक्शन फेज ही चल रहा था और डीमोटिवेशन फेज ही चल रहा था, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि 2 घंटे अप्लाई करना है। उसके बाद फरवरी स्टार्टिंग में मेरे को मतलब कई कई कंपनी से रिप्लाई आने लगे। तो उसमें से मस्त जितने भी मैंने मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 तक इंटरव्यूज दिए होंगे, क्योंकि मेरे हर वीक में 2 तो फिक्स ही रहते थे। और ये अच्छा। सब मेरी नहीं, सबकी कहानी ऐसी ही थी कि मेरे साथ जो जो बच्चे जो कोप के लिए एलिजिबल थे, उसका ये सबका यही हाल था कि सबको मतलब 20-25 इंटरव्यू के बाद ही मिली है जॉब। और किसी को एक इंटरव्यू में भी मिल गई है, पहला इंटरव्यू में ही मिल गई है। वो कई कई बार ऐसा होता है। हाँ होता है, तो थोड़ा हाँ, बहुत लक भी चल वो जाता हमारे है। ऊपर होता है कि मतलब हम कैसे उसको एस करते हैं, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेसिक पैटर्न यहाँ पे यही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, स्पेशली आईटी में। तो वो आपका मोस्टली जो कोड आप मतलब टेक्निकल इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं वो वहां से आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो या तो आप कोई भी लैंग्वेज लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होते वो क्वेश्चंस। तो आप ये कंसेप्ट आप जरूर मतलब एक बार देख लें बिफोर इंटरव्यू कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मतलब क्या क्या है और क्या नहीं, वो एक बार देख ले। उसके बाद अगर उन लोगों को कुछ पूछना है तो मैंने दूसरी कॉमन चीज ये देखी कि वो लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। लाइक वो क्या है, एरर क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मोस्टली तो डिफरेंसेस ही पूछे क्योंकि उसमें उन लोगों का सारा कवर हो जाता है। तो वो चीज़ है। और कई कई बाद में डिपेंड करता है कि रोल में, लेकिन मेरे को मतलब 3-4 इंटरव्यू में ऐसा पूछा था कि सिस्टम डिजाइन का मतलब सिस्टम डिजाइन के बारे में आपको क्या नॉलेज है। मतलब कई कई बच्चों को नहीं पता होता कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है। तो वो थोड़ा मतलब उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लो कि वो चीज़ क्या है, राइट। वो वही पैटर्न उन्हें, समझ। हाँ मुझे लगता है कि उन्हें ये जानना कि थोड़ा बहुत आइडिया है नहीं बंदे को, जैसे हाँ। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ये हम्म, पूछ लेंगे सवाल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के बारे में कुछ बताओ, मतलब हाँ। एटलीस्ट तुम्हें हाँ, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, यानी कि पता होना भाई चाहिए। चलेगा और कुछ पता नहीं है। और वो रोल के हिसाब से होता है, और लास्ट में डेटाबेस के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए मैं एक टिप यही दूंगा कि पहले रोल आप पहले देख लो, जहां से भी आपने अप्लाई किया है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये कंपनी का ये रोल था। तो वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो एक बार, और उसमें वो कौन सा डेटाबेस यूज करे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करे, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। मतलब ऐसा मतलब मत चालू कर दो कि रैंडमली कुछ भी पढ़ने का। अगर सोच लो कि आपने एक जॉब अप्लाई की है, तो वहां पे आपको उन लोगों को चाहिए कि वो बंदे चाहिए वो जावा में चाहिए, कि मेरे को जावा का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चाहिए बंदा। तो फिर आप जावा के कंटेक्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रैक्टिस करें। ऐसा मैं बोलना चाहूंगा कि उसके हिसाब से प्रिपेयर करें पूरा। तो चलो, डिस्क्रिप्शन भी एक बार पढ़ लो। मतलब हाँ बहुत बढ़िया ही बोला आपने, क्योंकि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो उसी चीज के लोग, मतलब उसी चीज के लोग ढूंढ रहे हैं, जावा है या हम्म। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। तो ये तो हो गया टेक्निकल क्वेश्चंस की बात है, अगर कुछ बिहेवियर या कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्यों जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, हॉबीज, स्ट्रेंथ, और ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मुझे तो बहुत बेकार लगते हैं वो तो मेरे को उनके बारे में बताओ कुछ, हाँ, वो कुछ ये पूछे तो। बेकार भी है, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी होता है कि ये क्वेश्चन आते हैं तब आप अपनी एबिलिटी दिखा सकते हो। लाइक कैसे मैं वो क्वेश्चन के बारे में जब मैंने पहले 2-3 इंटरव्यूज दिए थे, तो मैंने वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किए थे, राइट। मेरे को तो लगा कि कोई क्या बोलेंगे, इंडिया के हिसाब से बोल देंगे कि मैंने ये किया है वो किया है, ऐसा खत्म। वो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें।
अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि क्या क्या चाहिए, और कंपनी का कल्चर भी लिखा होगा कि ये कंपनी क्या कर रही है। तो बिफोर इंटरव्यू, ये बिहेवियरल जब इंटरव्यू होता है तो कंपनी के बारे में देख लो कि कंपनी क्या कर रही है, राइट। अगर आपको कंपनी के बारे में पता नहीं होगा तो वो वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है कि क्यों आप कंपनी में काम करना चाह रहे हो, और आपको पता भी है ये कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि मेरे केस राइट। में ऐसा हुआ है। नहीं नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल और कंपनी तो होनी चाहिए, और हम्म। क्या उनकी वैल्यू है, मतलब हम्म। वो चीजों पर ध्यान, क्योंकि कुछ लिखा हुआ कंपनी में कि वी आर लुकिंग फॉर अ टीम प्लेयर, वी हैव अ डाइवर्स कल्चर, तो ये हम्म। सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हाँ। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो। तो मोस्टली स्टार्टिंग में तो वो लोग ऐसा ही पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और डिस्क्राइब योरसेल्फ, ऐसा ही पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन को हल्का मत लो आप। वो आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक स्टोरी प्रिपेयर बना के, मतलब वो कंप्लीट करके ही रखो। तो हम एज अ प्रोडक्ट है और हमें उन लोगों को बेचना है, तो हमें इंट्रोडक्शन ही ऐसा देना है कि स्टार्टिंग में उसकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है, और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैप करके अपने को मतलब वहां पर प्रेजेंट कर दो, कि बंदे को मतलब कोई चांस ही ना मिले कि वो आपकी वहां से कुछ मतलब कुछ ना कुछ राइट क्वेश्चन राइट। आगे का। थोड़ा ऐसा भी होता है कि मतलब आप अपने इंट्रोडक्शन से पूरा इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी उसका हम्म। वर्ड है प्रॉपर। तो ऐसे ऐसी वर्ड बोलना है जो आपको लगता है वो पूछेंगे, और उसके जो रेज्यूमे में आपने, सॉरी नॉट रेज्यूमे, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप पूरा रिक्वायरमेंट। मतलब अपनी तरफ, आप अपनी तरफ पूरा मोल्ड कर सकते हैं इंटरव्यू अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन में बातें करके। तो मैं कहूँगा जैसे एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, तो वो जनरली अपने जॉब के बारे में बताते हैं कि हम ये करते हैं, डेली ये और करते मैं हैं। आपको एक बार यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो इंटरव्यूज लेते हैं ना, वो भी कहीं कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन लोगों को भी इतना एक्सपीरियंस ना हो। मोस्टली तो जब आपका इंटरव्यू वो लोग शेड्यूल करते हैं तो वो लोग बता देते हैं कि आपका किसके साथ इंटरव्यू है, राइट। हम्म। तो उस टाइम पे अगर वो एचआर मैनेजर है तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसने करियर स्टार्ट किया हो, एचआर मैनेजर ने भी अभी करियर स्टार्ट किया हो, राइट। सो वो उन लोगों का ऐसा होता है कि वो बंदे को ऐसा स्केल पे जज करते हैं कि कैसा इंटरव्यू दे रहा है, वो बंदे को पर्सनली जज नहीं करते, राइट। So, ये चीज तब बिहेवियर क्वेश्चन में आप जो बोलते हो वो उसके हिसाब से वो जो फैक्टर्स है वो टिक मार्क कर दे। तो मैं वही बोलूंगा कि भले आपको भी पता है उसको भी पता है कि ये चीज मतलब है, मतलब लिवरेज है, लेकिन स्टिल उसको तो उसका काम करना है, जज करना मतलब फैक्टर के हिसाब से। तो आपको तो वो स्टोरी प्रिपेयर करके रखनी है, और मोस्टली इन जनरल वो क्वेश्चन आएंगे कि आपको मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपने जो मिस्टेक की हो उसके हिसाब से आपने फिर क्या डिसीजन लिया था वो, और ऐसा एक सिनेरियो डिस्क्राइब करें कि जहाँ पे आपने एज अ टीम प्लेयर काम किया हो। और मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन है, और मैं तो बोलूंगा कि लिंक्डइन लर्निंग पे भी शायद ये एक कोर्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि कैसे आंसर करना है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली बहुत ही मतलब वो रहा है। तो आप वहाँ पे भी जाइए, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये तो चीज़ मतलब मिलती है आजकल। तो राइट उसके राइट। हिसाब से वो प्रिपेयर करो, टेक्निकल तो बाद में आएगा, लेकिन अगर आपको आगे जाना ही है तो फिर बिहेवियर भी पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें है। थैंक यू यार, थैंक यू। और अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो भाई, अगर आप कनाडा में, तो आप फ्री में आपको लिंक्डइन अकाउंट मिल सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लेना, लाइब्रेरी कार्ड से वो मिल जाता है। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वीडियो देखते हैं। बट अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई एम श्योर बहुत लोगों का, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, उनके पेरेंट्स का भी क्वेश्चन होगा कि भाई इंटर्नशिप में पैसा कितना मिलता है, फ्री होती है या पेड होती है। मुझे पता है फ्री भी होती है, पेड भी होती है, बट आपको कौन सी इंटर्नशिप मिली, और फ्री मतलब फ्री करनी चाहिए या पेड करनी चाहिए? ऑलमोस्ट मतलब ऑब्वियसली पेड ही करनी चाहिए, बट पेड ना मिले तो फ्री का ऑप्शन क्यों छोड़े? ओके, सो मैंने मतलब मेरे पास एक्चुअली 3 अपॉर्चुनिटीज आ गई थी, लेकिन मैंने जहाँ से अप्लाई किया था तो वो मैंने कॉलेज के पोर्टल से अप्लाई किया था। तो मेरे को वहां से इंटर्नशिप मिल गई थी, वो पेड थी। तो ओके। आप कह सकते हो उसकी रेंज में बता देता हूँ, वो 20 से 40 के बीच में है, 20 राइट। से 40? तो हाँ, और मेरे एक क्लासमेट को 40+ भी मिली है। तो मतलब ये काफी चीज अच्छा है। भाई, ये 40+ रेट मतलब एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा 5-6 साल के एक्सपीरियंस या मे बी 10 साल वालों को भी मिलता होगा। मतलब 40-50 का जो रेट होता है, वो ऐसा नहीं होता कि, वो तो फिर बात की बात है कि 80-90, हम्म। बट 40 का जो $40 पर का रेट है, वो बहुत बढ़िया रेट है। और कई कई बच्चे ऐसे भी हम्म। होते हैं जिसको अनपेड भी मिलती है, लेकिन उससे मतलब मैं तो वही बोलूंगा कि जो भी मिल रहा है अभी लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये 4 मंथ आपके मतलब एक्सपीरियंस जहाँ पे भी होगा आपका, मतलब वो आपको आगे जाके बेनिफिट ही होने वाला है। हेल्प तो तो करेगा ही करेगा, हाँ। हाँ, और वैसे वो भी अगर एक्चुअली कर। आप, हाँ, अगर आपने अच्छा करा, क्या पता हो कंपनी आपको हायर ही कर ले, और आपको कुछ ना हाँ, कुछ एग्जैक्टली। सीखने को तो मिल ही रहा है। इवन आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप दूसरी जगह अप्लाई करोगे, इवन फ्री इंटर्नशिप करिए, तो आप बोल तो सकते हो कि भाई मैंने यहाँ इंटर्नशिप करी थी फ्री में,
और ये मैंने सीखा। तो बहुत अच्छा वो है पॉइंट की फ्री इंटर्नशिप भी अच्छी होती है। कोशिश करो कि भाई पेड मिल जाए खर्चा वर्चा निकालने के लिए, लेकिन फ्री भी मिल रही है तो वो भी ग्रैब कर लो, मतलब छोड़ो मत। तो आशिफ भाई ये सब बातें हो गई कि पैसे कितने मिलते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। अब अगर आपके पास लाइक आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए, 500 600 अप्लाई करना बहुत बड़ी बात होती है, और इतने मतलब रिजेक्शन आए और इतनी जगह सेलेक्ट भी हुए, तो अभी तक आपके एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ टिप्स ऐसे शेयर करना चाहें जो हेल्पफुल हो हमारी ऑडियंस के लिए, तो वो कुछ शेयर कर दीजिए प्लीज। ओके, सो मैं बोलना चाहूंगा 500 600 बार अप्लाई करने के बाद मेरे को एटलीस्ट 40 तक अपॉर्चुनिटीज मिली है, लाइक 40 जगह से मेरा आया है कुछ। तो मैं यही बोलूंगा कि टिप्स में यही बोलूंगा कि रिज्यूमे आपको अगर कहीं से इंटरव्यूज नहीं आ रहे तो आपको आपके रिज्यूमे चेंज करने की जरूरत है। वो आप देख लो, अगर आपको 3 या 4 वीक मतलब 1 मंथ के बाद भी कुछ नहीं आ रहा तो देन इट इज टाइम कि आप वो अपना रिज्यूमे फिर से देखें और चेंज करें। रिज्यूमे ज्यादा कुछ नहीं डाला, मतलब आपको मोस्टली आपके जो एक्सपीरियंस है वो डाल दो, अगर है तो डालो, अगर नहीं है देन इट्स ओके। इतना मतलब कोप के लिए वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि बंदा पूरा क्वालिफाइड हो। उसके राइट। बाद आप अपने जो भी एजुकेशन से वो डाल दो। आई थिंक वो वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे एटीएस फ्री मतलब जो रिज्यूमे होते हैं वहां से आप क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी है, अगर ऐसा होगा तो मैं एक ऐसा सैंपल आपको दे दूंगा शेयर करने के लिए। एंड देन मैं बोलूंगा कि जो भी आपका गिटहब है तो वो मेंटेन रखे, अगर गिटहब नहीं है देन इट्स ऑल्सो फाइन। मोस्टली कंपनीज वो पहले चेक करते हैं कि आपका गिटहब प्रोफाइल है या नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हाँ, अपना गिटहब भी मेंटेन रखो, और आपने जो भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हो या जो भी बनाए हो मेक श्योर कि वो अगर कोई भी वेबसाइट हो या कुछ भी प्रोजेक्ट्स हो उसको पॉसिबली हो तो आप उसको क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट करके रखो या फिर उसको लाइव रखो। तो क्योंकि राइट कई बार राइट। ऐसा होता है कि हायर मैनेजर होता है वो टेक्निकल पर्सन नहीं होता, तो वो आपका सिर्फ वो लिंक पे जाके वो प्रोजेक्ट्स देख के ही कोई बार आपको इवेल्यूएट कर लेता है कि बंदा ने कुछ किया है। तो उसके हिसाब से भी आपके चांसेस है कि अपने पास इंटरव्यू आ जाए। तो ये चीज़ भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लिंक्डइन, आपका आपका लिंक्डइन मेंटेन रखो पहले तो, कि वहाँ पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भैया ने भी दी है। तो वो भी आप देख सकते हो कि कैसे मतलब वो पूरा मेंटेन रखना है। वहाँ पे भी हमने आगे भी बोला कि सब कनेक्शन है उससे आप पूछ लो कि आपकी मतलब कंपनी में हायरिंग अभी चल रही है कोप के लिए, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मतलब जॉब के लिए भी पूछ सकते हो उन लोगों को कि कोई ओपनिंग है जहाँ पे मैं मेरी कोप कर सकूँ। तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। लेकिन राइट, कनेक्शन बहुत लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जानते भी नहीं हो तो ट्राई करो कनेक्ट करने की, अगर आपके सेम फील्ड में है। क्या होगा, ज़्यादा उससे एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी रिक्वेस्ट, बट जिस ने कर ली तो भाई कनेक्शन तो बन जाएगा। और वो लिंक्डइन में कुछ ऑल स्टार वाला भी पंगा होता है कि आपके 500 फॉलोवर से ऊपर हो, और अगर आपने पूरी प्रोफाइल में हर चीज़ भरा है तो आप इंटरनल देखें तो ऑल स्टार मिलते हैं। मतलब आपकी जो प्रोफाइल है बिल्कुल चमकदार है, लोगों रिक्रूटर के सामने जा रही है। और हम्म, अगर आप, मैं तो ये भी बोलूँगा क्योंकि फ्री जो होता है लिंक्डइन, सॉरी नॉट फ्री, लिंक्डइन प्रीमियम जो होता है 1 मंथ के लिए फ्री होता है, तो वो कर लो तो उससे आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो लोगों को, और आपको आइडिया भी आ जाएगी किसने आपकी प्रोफाइल देखी। तो 1 महीने के लिए फ्री उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ। हम्म, तो ये मेरी तरफ से तो तो पहला हो गया कि भाई रेज्यूमे कवर लेटर सही करो, और दूसरा ये हो गया आपकी कनेक्शन बनाओ। तीसरी कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे आप? अ, अभी दूसरा तो लास्ट में यही बोलूंगा कि पॉजिटिव रहना है। मतलब रिजेक्शन को भी एज अ मतलब सक्सेस टाइप ही लेना, मतलब ऐसा मत ले लेना कि रिजेक्शन आ गया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये होता है नॉर्मल सबके साथ, मेरे सभी फ्रेंड के साथ होता है। तो उससे डरना नहीं है सिर्फ। और हाँ, पॉजिटिव रहो, और इंटरव्यू के पहले मतलब खुद को प्रिपेयर करके रखो। कोई कोई लोग पूछते हैं कि इंटरव्यूज में क्या क्या कपड़े मतलब फॉर्मल्स पहनना चाहिए। वो टोटली डिपेंड्स है, कंपनी का कल्चर देख लो आप, उस वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन नहीं रहता है कि कल्चर कैसा है, तो उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर करो। और आपको अपनी मतलब सेल्फ को सिर्फ वहां पे प्रेजेंट करना है, और बोलना है कि मैं आप जिस काम के लिए ढूंढ रहे हो उसके लिए मैं परफेक्ट बन रहा हूँ, इतना उन लोगों को कन्विंस करना है। जी जी बिल्कुल। मैं कपड़ों की बात से मुझे क्वेश्चन याद आ गया। अच्छा वो आपने बात बोली कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, तो आपने जो इंटरव्यू दिए क्या आपने मतलब ऑफलाइन दिए, मतलब आपने फिजिकली जाके दिए या ऑनलाइन दिए सारे इंटरव्यू? ओके, सो मेरी एक कंपनी में रेफरल थ्रू जहाँ पे बात हुई थी, तो वहाँ पे मेरा फिजिकल इंटरव्यू था, तो वो मैंने ओके। फिजिकल एक ही इंटरव्यू फिजिकल हुआ था मेरा वहाँ पे। और बाकी के सब तो मतलब ऐसे कॉल ही था, जैसे 1 to 1 कॉल होते हैं ऐसे ही। वीडियो तो कॉल उसमें में जूम के हाँ थ्रू कर वीडियो लेते कॉल, हैं हाँ जूम कॉल नॉर्मल। उसके ऊपर। हाँ तो उसमें तो मतलब बस कपड़े पहने होने चाहिए। मैं हाँ, तो कह रहा हूँ कपड़े टाई वाई पहन लो, लगा, टाई थोड़ा वाई बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ, जैसे आप रहते हो वैसे रहो। थोड़ा लगना चाहिए कि बंदा थोड़ा प्रॉपर है, बस इतना चाहिए उन लोगों को।
बाकी तो फिर आपकी वो एबिलिटीज पे ही है सब कुछ। और पॉजिटिव तो भैया रहो रहो, क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर होगा, आप कोऑप या इंटर्नशिप जो भी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो और आपको रिजेक्शन आ रहे हैं, तो ये वीडियो देखो बार बार भाई। हम्म। 500-600 जॉब अप्लाई करके इनको इतने सारे रिजेक्शन आए, मतलब 600 जॉब इंटर्नशिप अप्लाई करने के मैंने बाद अभी तक 40 कॉल आए, तो समझ लो क्या रेशियो है। तो राइट, रेशियो कितना कम है सक्सेस रेट का, बट डिमोटिवेट नहीं होना कि, और जब तक आप फेलियर नहीं होंगे तो यार सक्सेस का मजा भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, अगर वही आप है। पहले के आके आपका बिल्कुल हो गया तो आपने कहा यार मैं तो सुपर हूँ, बिल्कुल सब कुछ हो गया। अगर यार आशिक भाई आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कुछ टिप्स लेना चाहे पर्सनली, तो आप अपना इंस्टाग्राम आईडी अगर आप शेयर करना चाहे तो बहुत बढ़िया होगा, फिर नहीं ओके, तो मैं मेरी पूछेंगे लोग। मैं इंस्टाग्राम आईडी और आई थिंक अभी कुछ टाइम है मैं मेरा लिंक्डइन आईडी भी दे दूं, तो वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप शेयर कर लेना। हाँ, तो मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी में डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी मतलब नीचे लगा दूंगा कि लोग देख लें, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आना ही आना है। Also, I want to add one more thing, which is very important and which is personally I experienced that it represent your positivity. That आपका जब इंटरव्यू एंड होना हो ना, तो वो लोग पूछते हैं कि आपको हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो कोई बंदे ना बोलते थे नहीं नहीं हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम्म। तो वो आपका, अगर आप जैसे बोलोगे कि मेरे को नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि बंदा मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो कोई कोई मैनेजर होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं, मतलब वो पर्सनली लेते हैं कि उन लोग को मतलब पता है, मतलब ऐसा रहता है कभी कभी। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि वहां पे आपको थोड़ा सा अपना वो स्किल दिखानी है, कि आप उसको मैनेजर को या जो भी सामने हो उसको पूछ लो कि जब आपने मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मतलब आपने जब पहले अपनी इंटर्नशिप या कोऑप की थी, तब आपको कौन सी डिफिकल्टीज आई थी और आपने वो कैसे ओवरकम की थी। तो ये आपकी एक पॉजिटिव साइन वो क्रिएट कर देगा। आई थिंक और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं हाँ, भी अब और इंटरव्यू में पूछूंगा। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन आता था, मतलब मेरे को ये पुनीत भाई ने बोला था कि ऐसा ऐसा पूछना। अच्छा, थैंक यू भाई पुनीत भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हाँ, शेयर पुनीत कर भाई दो। ने मेरे को बहुत हेल्प की है, पुनीत इज मतलब अ वेरी और गुड पर्सन, हाँ वो भी या सॉफ्टवेयर में है, तो उनका भी और चैनल में डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नॉट चैनल, उनका इंस्टाग्राम डाल दूंगा, तो उनसे भी पूछ सकते हो आप लोग। और दूसरे क्वेश्चन है कि लाइक उन लोगों आपको वो पर्सन के बारे में इंटरेस्ट लेना है कि आपके मतलब अगर मैं इन रोल के लिए बाई चांस सिलेक्ट भी हो जाऊं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वर्किंग कल्चर कैसा है मेरी टीम में, मतलब कौन कौन से लोग होंगे और क्या क्या चीज रहेगी वहां पे। तो वो कल्चर के बारे में पूछ लो एक बार, हाँ, आई वो थिंक डिफरेंस बन सकता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। आप कल्चर के बारे में पूछ सकते हो, आप रोल के बारे में पूछ सकते हो कि व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हम्म। रोल। और एक जो मोस्ट कॉमन एक रहता है, मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप पूछ सकते हो। तो ये दो हम्म। तीन चीजें कॉमन है कि मैं और इंटरेस्ट दिखाना है कि आपको अपने रोल पे कि आप मतलब इंटरेस्टेड है उस रोल पे, राइट। हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। ये दो क्वेश्चंस आप बेसिकली पूछ सकते हैं। या जो अभी आशिक भाई ने बताया कि इंटर्नशिप को लेकर क्या डिफिकल्टी आई हायरिंग मैनेजर से, हम्म। वो भी पूछ सकते क्योंकि हैं। अगर आप उसको ऐसा पूछोगे ना, तो वो बंदा अपने वो वहां पे चल जाएगा और वो सीधा आपके साथ मैप, आपकी सिचुएशन से मैप कर लेगा वो। तो वो शायद एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपके साथ वो मतलब छोड़ देता है। तो वो आप जरूर करिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन वो होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगा मेरे इंटरव्यू दौरान कि लाइक मैं कौन सी मेरी टेक्निकल एबिलिटीज है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप पूछ लो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर द रिजल्ट विल बी। आप मेरे को ये बता दो कि अगर आपको कुछ कहना है मेरी टेक्निकल एबिलिटी के बारे में, तो वो कौन सा मतलब एरिया है जो मैं अभी मेरे को फोकस करना चाहिए। तो वो टेक्निकल इंटरव्यू में आप ये भी पूछ सकते हो एक लास्ट क्वेश्चन। नाइस यार, ये चलो। 3 क्वेश्चन तो आप लिख के रखी दो, और जब भी वो बोले तो उसको बोलो कि मेरे पास कपल ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसा करके पूछ ही डालो। अगर 2-3 लोग हैं सामने, तो सबको पर्सनली ऐसे बोल दो कि आप सबके लिए क्वेश्चन है, ऐसा एक पर्सन के लिए पूछ ही डालो। चलो यार आशिफ भाई, थैंक्स अ लॉट, आपने मतलब बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, टिप्स और काफ़ी इंसाइट शेयर करी हमारे व्यूअर्स के सामने, साथ में सॉरी। और आई एम श्योर कि किसी ना किसी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, किसी के लिए ये वीडियो पॉजिटिव हुआ होगा कि रिजेक्शन और कैसे आपको हार नहीं माननी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो आपको इस वीडियो से, और आपने वीडियो यहाँ तक एंड तक देख लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव से। टिल देन बाय।